मेरे दिल के चैन मुसाफिर है, आता है जाता। सुरों के जादूगर मोहम्मद रफ़ी की 24 दिसंबर को 100वीं जयंती मनाई जाएगी। इस खास मौके पर हम आपके लिए उनके जीवन से जुड़ा खास किस्सा लेकर आए हैं। कल नहीं आना, मुझे न बुलाना, के मारे गताना जमाना। मोहम्मद रफ़ी के क्या हुआ तेरा वादा से लेकर आज मौसम बड़ा बेईमान है तक सभी गाने सुपरहिट रहे। क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम, ये मौसम बड़ा बेईमान है, बड़ा। अमृतसर के छोटे से गांव के रहने वाले रफ़ी को उस्ताद रफ़ी के नाम से जाना जाता था। आज भी उनके बेहतरीन गाने दिल को सुकून देते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं मोहम्मद रफ़ी को गायक बनने के लिए किसने इंस्पायर किया था? ये किस्सा काफी दिलचस्प है, आइए आपको भी बताते हैं। मोहम्मद रफ़ी का जन्म 24 दिसंबर 2024 को पंजाब के कोटला सुल्तानपुर में हुआ था। हाजी अली मोहम्मद के परिवार में उनका जन्म हुआ था। रफ़ी 6 भाई बहनों में से दूसरे नंबर पर थे। मोहम्मद रफ़ी के बड़े भाई लाहौर में नाई की दुकान चलाते थे। रफ़ी का मन पढ़ाई लिखाई में ज्यादा नहीं लगता था, इसीलिए कच्ची उम्र से ही भाई के साथ दुकान में हाथ बटाते थे। रफ़ी को घर में फीको नाम से पुकारा जाता था। रफ़ी जब रब की बनाई दुनिया के तौर तरीके सीख रहे थे, इसी दौरान उनके जीवन में एक सूफी फकीर फरिश्ता बनकर आया। ये फकीर गली में गाते हुए गुजरा करता था। फकीर की मधुर आवाज मोहम्मद रफ़ी के अंदर फूट रही कला को आकर्षित करती थी और वे भी फकीर के पीछे पीछे गली के चक्कर लगाया करते थे। फकीर से ही प्रेरणा लेकर मोहम्मद रफ़ी ने उनकी नकल करना शुरू कर दिया। फिर क्या था, कला ने अपना करिश्मा दिखाया और रफ़ी की पतली आवाज लोगों के कानों में शहद घोलने लगी। लिखे जो खत तुझे वो तेरी याद में। मोहम्मद रफ़ी की दुकान में बाल कटाने आते ग्राहक उनकी आवाज के दीवाने होने लगे। रफ़ी की कला को देखकर उनके भाई ने भी उन्हें संगीत में जाने के लिए प्रेरित किया और उन्हें उस्ताद अब्दुल वाहिद खान के पास संगीत की तालीम के लिए भेज दिया गया। यहीं से रफ़ी के सुरों में धार पड़ने लगी और इस धार की खनक पूरे देश में गूंज गई। रफ़ी अपने सुरों को साधते साधते 13 साल के हो गए और वो संयोग आ गया जिसने रफ़ी को करियर में पहला पायदान दिया। बात है साल 1931 की। लाहौर में आकाशवाणी पर प्रसिद्ध गायक कुंदन लाल सहगल को गाने के लिए आमंत्रित किया गया था। खबर मिलते ही सहगल को सुनने के लिए वहां लोगों का हुजूम लग गया। अचानक बिजली चली गई और कुंदन लाल सहगल ने गाना गाने से इनकार कर दिया। यही वो घड़ी थी जब रफ़ी को ऊपर वाले ने मौका दिया था। मोहम्मद रफ़ी के बड़े भाई ने आयोजकों से निवेदन कर रफ़ी को गाने का मौका देने के लिए तैयार कर लिया। 13 साल के नन्हे रफ़ी जब पहली बार स्टेज पर चढ़े तो लोग हैरान रह गए। इसके बाद रफ़ी ने गाना शुरू किया और चारों तरफ उनकी आवाज़ गूंजने लगी। जिसने भी रफ़ी को सुना वो सुनता ही रह गया। गाना पूरा होने के बाद लोगों ने जमकर तालियां पीटी। इसके बाद रफ़ी ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। यूं ही तुम मुझसे बात करती हो या कोई प्यार का। साल 1944 में मोहम्मद रफ़ी को पंजाबी फिल्म गुलबलोच में गाना गाने का मौका मिला। इसके बाद रफ़ी ने 1946 में माया नगरी मुंबई का रुख कर लिया। मुंबई में संगीत की साधना शुरू करने वाले मोहम्मद रफ़ी को संगीतकार नौशाद ने मौका दिया और पहले आप फिल्म में गाना गवाया। ये देख के दिल झूमा ले प्यार। साल 1948 में उन्होंने सुनो सुनो ए दुनिया वालों बापूजी की अमर कहानी गाया था। ये गाना इतना मशहूर हुआ था कि उस दौरान के पीएम जवाहरलाल नेहरू ने उन्हें अपने घर में गाना गाने के लिए आमंत्रित किया था। सुनो सुनो ए दुनिया वालों बापू की ये अमर कहानी।
इसके बाद मोहम्मद रफ़ी की महानता के महल में पहली ईंट लग गई। इसके बाद रफ़ी ने फिल्मों में गाना शुरू कर दिया और अनमोल घड़ी, मेला, दुलारी और शहद जैसी फिल्मों में कई हिट गाने दिए। तेरा खिलौना टूटा बालक, तेरा खिलौना टूटा, तेरा है मिलन की साथी मेरे आरे, मोहिनी संभालो। इसके बाद मोहम्मद रफ़ी ने दिलीप कुमार और देवानंद जैसे सुपरस्टार के लिए गाना शुरू कर दिया। बस यहीं से सितारों का आना शुरू हो गया और देखते ही देखते मोहम्मद रफ़ी खुद एक सितारा बन गए। 14वीं का चांद हो मेरे महबूब, तुझे मेरी मोहब्बत की कसम। 14वीं का चांद हो या आफताब हो, महबूब तुझे मेरी मोहब्बत की। चाहूंगा मैं तुझे, छू लेने दो नाजुक होठों को जैसे कई अमर गाने देने वाले रफ़ी साहब 31 जुलाई 1980 को इस दुनिया में अपनी अमिट छाप छोड़कर अलविदा कह गए। चाहूंगा मैं तुझे साँझ सवेरे, छू लेने दो नाजुक होठों को, कुछ और नहीं है। मोहम्मद रफ़ी ने अपने करियर में हिंदी के अलावा असामी, कोंकणी, भोजपुरी, ओडिया, पंजाबी, बंगाली, मराठी, सिंधी, कन्नड़, गुजराती, तेलुगु, माघी, मैथिली, उर्दू के साथ साथ इंग्लिश, फारसी और अरबी भाषा में 4516 से ज्यादा गानों को अपनी आवाज से तराशा है। दशी I love is a beautiful beautiful dream come true। मतलब दिए दुनिया यारो, कोई नहीं यारो किसे दयार, कान मुझे तेरी मोहब्बत का सहारा। नवा के पिंजरा में बंद भइल हाय राम, चिरई के जियावा। रफ़ी के वही पुराने तराने आज भी लोगों के कानों में शहद घोलते हुए नए नगमों पर भारी पड़ जाते हैं। गुलाबी आंखें जो तेरी देखी, शराबी ये दिल हो गया। और शायद कभी ऐसा दौर आएगा भी नहीं कि श्रोता चाहकर भी रफ़ी साहब से दूरी बना पाए। आने से उसके आए बाहर, जाने से उसके